Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically CPHL, City Pharma, FABL, Faisal Bank, and Searle Pharma. Let's start. First of all, we are going to discuss City Pharma. सिटी फार्मा फ्रॉम द टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो ये एक डिसेंडिंग चैनल के साथ एक डिसेंडिंग ट्रेंड में मूव कर रहा है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद इसने एक ड्रॉप लिया और उसके बाद फिर स्टिल अभी प्राइस ड्रॉप में है और करंटली प्राइस जो है वो एक चैनल क्रिएट कर रही है और उसी चैनल के अंदर जो है प्राइस मूव कर रही है। ये डिसेंडिंग चैनल जो है इसके बॉटम से प्राइस ने अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो बॉटम से प्राइस ने जो है वो एक रिवर्सल लिया इस एरिया में। हमने आई थिंक कि प्रीवियस अपनी किसी वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था और यहाँ से जो है प्राइस ने एक अपसाइड मूव ली और उसके बाद जो है प्राइस ने जो करंट असेंड है प्राइस का 20 रुपये से लो लगा था 20.95 और उसके बाद जो टॉप लगा प्राइस का अराउंड जो है वो 29.40 का एरिया। इस सारे एसेंट का जो है प्राइस ने एक 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो मीटअप किया है अगर हम देखते हैं और उसके बाद प्राइस ने जो है एक ग्रेजुअल अपसाइड मूव ले रही है। प्राइस मोस्ट लाइकली के प्राइस अगेन जो है वो अपना टॉप अटेम्प्ट करे 29.90 या 45 के जोन का जो इसने टॉप पोस्ट किया है और करंटली प्राइस जो है मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट कर रही है 50, 21 डे 8 डे एक्सपोनेंशियल ट्रायो मूविंग एवरेजेस से अबव प्राइस कंसोलिडेट कर रही है जो कि इंडिकेट करती है कि प्राइस जो है अपने आगे चल के 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टैग कर सकती है जो कि 28.18 की रीडिंग आ रही है करंटली। तो बुल्स के लिए जो अगर स्टॉप आउट लेवल हम एक देखते हैं तो कंजर्वेटिव स्टॉप आउट लेवल जो 22.77 का लेवल है और उससे अगर एग्रेसिव स्टॉप आउट लेवल को देखते हैं तो वो स्टॉप आउट लेवल जो है अराउंड 24.5 का एरिया जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल हो सकता है और अपसाइड पे प्राइस अगर मूव करती है तो 27.44, 28.1 और 29.45 का एरिया ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हैं इसके लिए। और फ्लिप साइड जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो कंसोलिडेशन अराउंड 25.17 का लेवल है ये। इससे बिलो क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन विद असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स द 24.2 एंड देन 22.7 का एरिया और यहाँ से बिलो अगर प्राइस फर्दर पेनिट्रेट करती है तो अगेन अपनी जो है लोअर प्रीवियस जो रिसेंट इसने लो पोस्ट किया उसको रीटेस्ट करने की अटेम्प्ट कर सकती है 20.95। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने एक हाई तो बनाया है और उसके बाद एक हायर लो बनाया है लेकिन स्टिल रिक्वायर्ड है ट्रेंड चेंज के लिए प्राइस को एक हायर हाई। तो यहाँ से फिर हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि प्राइस ने जो है वो अपसाइड मूव लेना शुरू किया और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद फर्दर प्राइस अपसाइड मूव कर सकती है और लोअर साइड पे जो है यही एक ट्रेंड लाइन जो है ये प्राइस के लिए सपोर्टिव लेवल है और इससे बिलो अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है जो कि 24 का एरिया देन अगेन हम प्राइस को लोअर साइड पे मूव करता हुआ अपने रिसेंट बॉटम की तरफ को देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें इसको विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस कन्वर्सेशन। नेक्स्ट स्टॉक है सरल फार्मा। इसको अगर हम नेकेड चार्ट पे देखते हैं तो प्राइस जो है अराउंड 2011, 12, 13 का जो इसका कंजक्शन एरिया है उसके अराउंड जो है प्राइस मूव कर उसके करीब जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव एरिया है प्राइस के लिए। डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे प्राइस जो है एक अपने डाउनवर्ड मूव में है और करंटली प्राइस को जो है रिजेक्शन फेस हुई है अपनी ट्रायो मूविंग एवरेजेस जो हैं इनकी इसकी शॉर्ट एंड मीडियम एवरेजेस जो हैं उनसे एक इसने रिजेक्शन फेस की है लोअर साइड पे और प्राइस क्लोज हुई है अराउंड 51.28 का एरिया। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 55.1 की रीडिंग आ रही है, 21 डे एक्सपोनेंशियल 53.72 की रीडिंग है और 8 डे एक्सपोनेंशियल 52.29 की रीडिंग है। प्राइस जब तक अपनी 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बिलो है
ये मोस्ट लाइकली कि अपना जो रिसेंट बॉटम है इसका उसको टेस्ट कर सकती है, जो कि अराउंड 50 रुपी इसने पोस्ट की है। और यहाँ से अगर पुल बैक करती है तो एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है प्राइस। और ये डबल बॉटम जो है अगर तो प्राइस अपसाइड पे अगेन जो है 58 59 का जोन टैग कर लेती है तो ये एक कंफर्मेशन होगी ऑन दी ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ये डबल बॉटम है और प्राइस फर्दर अपनी गेंस को एक्सटेंड कर सकेगी टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ग्रेजुअली। इन दी शॉर्ट टर्म देखें हम तो प्राइस लोअर साइड पे 50 का लेवल जो है इसके करीब जो है स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए, इससे बिलो क्लोजिंग का विद असेंडिंग वॉल्यूम। अदरवाइज जो है इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए और प्राइस अपसाइड पे अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन शुरू कर लेती है 53.72 से अबव, देन हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं इस पर 57.81। और उसके बाद जो है इसने रिसेंट अपना जो टॉप बनाया प्राइस ने उस एरिया की तरफ हम जो है इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि 60.20 का एरिया है। 57.81 60.20 और देन 62.76 का एरिया, इस तरफ मूवमेंट हम प्राइस की देख सकते हैं। और लोअर साइड पे जो है लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बुल्स जो है वो 50 का लेवल है, इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स दी 48 देन 45 और उसके बाद जो है 43.65 का एरिया। तो करंटली इसमें अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखें तो यहाँ पे प्राइस को इसको रिटेस्ट करने के बाद जो है कंसोलिडेशन फेस को क्रिएट करना चाहिए, तो देन जो है हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है एग्रेसिव बाय जो है वो 50 के बिलो क्लोजिंग स्टॉक के साथ जो है वो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए एग्रेसिव बायर्स के लिए। अगर इससे बिलो क्लोजिंग आती है तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है फैसल बैंक। फैसल बैंक को देखें तो करंटली प्राइस जो है एक डिसेंडिंग मूड में है और अराउंड जो है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके अराउंड कंसोलिडेट कर रही है और प्रीवियस लो के करीब कंसोलिडेशन है इसकी, जो कि करंटली 21.30 की उसकी रीडिंग आ रही है ये लो। अगर तो ये इस लो से प्राइस अपसाइड पे मूव कर लेती है और ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से प्राइस अगर एक शार्प अपसाइड मूव लेती है तो देन जो है एक हेल्दी अप ट्रेंड जो है वो इनिशिएट हो सकता है इसमें टुवर्ड्स दी 25.35 का एरिया। और इससे बिलो पेनिट्रेशन 21.30 से बिलो की क्लोजिंग जो है प्राइस को फर्दर वीक कर देगी और प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स दी 19.95 एंड 19.25 का एरिया। तो करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए वो 21.30 से बिलो क्लोजिंग विद असेंडिंग वॉल्यूम और इससे बिलो कंसोलिडेशन अगर प्राइस एक दो दिन इससे लो लेवल पे जो है वो ट्रेड करती है तो देन जो है प्राइस ड्रैग डाउन करेगी टुवर्ड्स दी 19.95 एंड 19.25 का एरिया। और फ्लिप साइड पे देखें हम तो जो करंटली प्राइस ने रेंज क्रिएट किया हुआ है, ये रेंज अगर अपसाइड पे ब्रेक होता है 22.35 से अबव जो है क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसर्च देगी टुवर्ड्स दी 22.89 का एरिया। और उसके बाद जो है 23.82 एंड देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है इसके लिए, बिकॉज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और एक फिब लेवल जो है ये इनका इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट करके एक सप्लाई एरिया जो है वो क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। तो मोस्ट लाइकली कि इस एरिया में जो है प्राइस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे। और इसी के एरिया में अगर हम पीछे प्राइस में देखें तो प्राइस में भी इसके एरिया के करीब जो है एक टॉप है और ये एक कन्फ्लुएंस भी है ऑफ रेजिस्टेंस क्लस्टर जैसा कह सकते हैं। तो प्राइस अपसाइड मूव करने के बाद जो है इस एरिया में जाके जो है कुछ रिजेक्शन फेस कर सकती है और दोबारा जो है ड्रॉप आ सकता है इसमें। करंटली अगर हम देखें तो इसमें भी एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है और इसकी कंफर्मेशन अबव द 25.38 का लेवल जो है इससे अबव की क्लोजिंग जो है वो कंफर्म करेगी कि प्राइस में एक डबल बॉटम क्रिएट हो गया। और करंटली हाई प्रोबेबिलिटी मूव फैसल बैंक में यही है कि ये अपसाइड पे जो है अपनी प्राइस को कुछ एक्सटेंड करेगा
तो स्टॉप आउट लेवल जो है वो 21.3 का लेवल होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।